हेलो फ्रेंड्स, लिमिट्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं और आपके लिए लेके आया हूँ लिमिट्स के। चलिए देखिए डिस्कस करते हैं। ये आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ये जो आपको लिमिट्स दी हुई है इसका एग्जिस्टेंस आपको डिस्कस करना है, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो देखिए जरा 6 में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है 1/x, और इसी का सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ऑफ मॉडुलस ऑफ x है ये। तो देखिए इसके दोनों के मैंने ग्राफ प्लॉट किए हुए। फर्स्ट पार्ट का 1/x का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आप प्लॉट भी कर सकते हो अगर मैं y इज 1/x लूं। वैसे तो ये बुक में प्लॉट है पर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। x की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू डिक्रीज कर दी जाएगी। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाओ तो ये देखो x की वैल्यू आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हो, y जो है गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे x पहुंचेगा ये x हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, y क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, y डिक्रीज करता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। इसी तरीके से x की वैल्यू जब आप डिक्रीज करोगे, ये देखिए x की वैल्यू जब आप डिक्रीज करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। x की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम कहां पहुंच रहे हैं, 0 के पास पहुंच रहे हैं। y की वैल्यू देखिए कहां जा रही है, y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना। ग्राफ से हम देख रहे हैं y की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसको मैं अलजेब्रा से भी आपको करके दिखा देता हूं। पहले हम लोग ग्राफ से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मैं x इंक्रीज करता हूं तो y भी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, ये x की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं y की वैल्यू कहां जा रही है, 0 की तरफ। अब लिमिट देख लेते हैं। लिमिट क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। तो चलिए पहले 0 की तरफ आते हैं हम। कहां से आएंगे, राइट हैंड साइड से आते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, इस फंक्शन की लिमिट राइट हैंड साइड से अप्रोच करिए। ये देखिए यहां पे कहीं पे 0 है, ठीक है। तो 0 की तरफ हम जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं 0 की तरफ। y की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, यस पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ है, आप पहले के मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बताया ये ग्राफ देखिए कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो राइट हैंड साइड लिमिट कैसे, और कौन सा इन्फिनिटी, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब आप 0 की तरफ आओगे कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे आप 0 की तरफ आ रहे हो, है ना, y की वैल्यू ये देखिए, ये y की वैल्यू ऐसे कहीं निकल जाएगी, कहां, नेगेटिव इन्फिनिटी में, है ना। तो फंक्शन वही है हमारा, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, प्लस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको मैं अलजेब्रा से आपको करके दिखा देता हूं। वही सिंपल हमारी एल्गोरिथम क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू, ये मैं RHL निकाल रहा हूं सपोज, राइट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, और रूल क्या था, f ऑफ x, फंक्शन रखेंगे। फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास 1/x, तो मैंने 1/x यहां पे पुट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था मेरा, लिमिट आपको याद हो x टेंड्स टू 0 कर देते थे, और यहाँ पे क्या करते थे, अगर मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे a प्लस h करते थे, ठीक है। a क्या है हमारा, मतलब जिस वैल्यू को आप अप्रोच कर रहे हो, किसको अप्रोच कर रहे हो आप, 0 को, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो f ऑफ 0 प्लस h कितना बनेगा, मतलब देखिए ये मेरा फंक्शन है ना 1/x, तो x की जगह कितना रख दूंगा, 0 प्लस h, तो 1/0 प्लस h, 1/0 प्लस h, ठीक है। कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो देखिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/∞ क्या होता है, 0। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अभी आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी। 1/0 इन्फिनिटी होता है और
1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मतलब 1 बाय 0 इंफिनिटी और 1 बाय इंफिनिटी 0। ठीक है, 1 बाय 0 इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0। ये आपको थोड़ा सा ध्यान करके चलना है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, आप सोचो तो क्या आएगा, इंफिनिटी। और अभी हमने ग्राफ से किया था, जब हम राइट हैंड साइड से 0 की तरफ आ रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही थी, इंफिनिटी को। तो राइट हैंड साइड लिमिट मैंने अलजेब्रा से भी आपको दिखा दी, कितनी आई, प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड आप निकालो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अलजेब्रा से, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखने का स्टाइल वही है, 0 माइनस फंक्शन मेरा 1 बाय x है इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 0 प्लस h की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 बाय 0 माइनस h, 1 बाय माइनस h। देखिए ये नेगेटिव का साइन पकड़ा और इस ये जो अपॉन वाला साइन लगा इसके सामने ले आए। अब h की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 1, ये देखिए नेगेटिव तो लगा ही है, और 1 अपॉन 0 अभी मैंने बताया कितना होता है, इंफिनिटी। तो कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी। और सच बात तो है, ग्राफ से देखिए आप, जैसे जैसे आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो ये देखिए ये ग्राफ एसिम्प्टोटिक है। मतलब y एक्सिस में किधर बढ़ रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो LHL कितनी आ गई, माइनस इंफिनिटी। ग्राफ से भी मैंने आपको बता दिया और सिंपल वैसे भी मैंने आपको बता दिया अलजेब्रा की हेल्प से। तो हम क्या लिखेंगे, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL सिंस, ऐसे आप दिखा सकते हो, कैसे भी आप दिखा सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय x। therefore actual limit x tends to 0 1 by x does not exist। कहां पे, at x is equals to 0, x is equals to 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। इसी में पार्ट 2 आपको दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 6 में। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये 1 बाय मॉडुलस ऑफ x है ना। एक बार फिर से याद दिला दूं, मॉडुलस ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। मतलब जैसे -4 लिखा है तो कितना आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मॉडुलस का ये साइन होता है, ऐसे लाइन लगी होती है दो, तो मॉडुलस में जो भी वैल्यू आती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए करते हैं इसको। ये पहला नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, दूसरा मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है। आप खुद सोचो भाई, आप x की वैल्यू चाहे क्या रखोगे, पॉजिटिव, तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कैसे है कि पॉजिटिव, तो 1 अपॉन पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो x की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ अप्रोच करेगी, y की पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी जो कि इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। और 1 अपॉन अगर आप नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हो, x की कोई नेगेटिव वैल्यूज भी अगर आप लेते हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद वो कैसा आएगा, पॉजिटिव x ही तो आएगा, है ना। मतलब y की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है, y की वैल्यू अब की नेगेटिव इंफिनिटी पे नहीं जाएगी, कहां जाएगी, पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिया हुआ है। इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से आया है कि इसके दोनों ही जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंफिनिटी इधर से भी भाग रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी इधर से भी भाग रही है। 0 की तरफ आप चाहे राइट हैंड साइड से आओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आओ। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए जरा इसका मैं बनाता हूं पार्ट 2 का। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूं, यहां मैं नोट कर देता हूं, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ x। ये मेरा फंक्शन है जो कि कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ आओगे, किधर जा रहा है ग्राफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, और इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सुपरस्क्रिप्ट बता रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं, फंक्शन मॉड ऑफ फंक्शन 1 बाय मॉड ऑफ x की तरफ। तो तब भी मेरा ग्राफ किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं, तब भी ग्राफ किधर जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट करती है,
हम इसका आंसर कैसे देंगे, सिंस LHL इज इक्वल्स टू, अभी इंफिनिटी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। LHL इज इक्वल्स टू RHL है विच इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिखेंगे हम देयरफॉर actual limit x tends to 0 of the function 1 by mod of x exists, ये एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल एग्जिस्ट करती है, और आपको बताना पड़ेगा कि कहां अप्रोच करती है लिमिट, तो हम लिखेंगे लिमिट x tends to 0 of this function exists and it tends to or approaches to कहां अप्रोच कर रही है लिमिट, यस प्लस इंफिनिटी पे, तो ये हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि लेफ्ट हैंड साइड निकाला आपने प्लस इंफिनिटी आ गया, राइट हैंड साइड निकाला आपने प्लस इंफिनिटी आ गया, ठीक है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अब वो लिमिट अप्रोच कहां कर रही है आपको बताना, तो वो लिमिट कहां अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी पे, ठीक है। चलिए इसी को मैं आपको अपने एल्गोरिथम वाले मेथड से करके दिखा देता हूँ, ये तो मैंने ग्राफ से देखा, तो सिंपल सा फंडा है, ये LHL किया, मैं फटाफट कर देता हूँ, लिमिट मैं डायरेक्ट चलिए कर देता हूँ, मैं x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब सॉरी 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए f ऑफ a माइनस h, a का मतलब क्या, कहाँ अप्रोच कर रहे हो आप, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, 0 माइनस h मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे क्या रखना है 0 माइनस h रखना है, ठीक है ना, तो देखिए मेरा फंक्शन क्या है 1 बाय मॉड ऑफ x था, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही मैं लिमिट चेंज करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 में करूंगा तो 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा, मॉडुलस का साइन हमारा लगना जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 0 माइनस h कितना होता है माइनस h, और माइनस h की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस h, अभी मैंने आपको बताया था मॉड में कोई भी वैल्यू अगर बंद होती है तो उसका हम क्या लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मतलब उसका हम पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा 1 अपॉन h, जब हम इसका मॉडुलस ओपन करेंगे। चलिए तो अब मैं अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, h की वैल्यू आप 0 पुट करोगे 1 अपॉन 0, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है इंफिनिटी, तो कितना आया पॉजिटिव इंफिनिटी, देखिए क्योंकि यहाँ प्लस का h था, है ना, तो प्लस इंफिनिटी आया, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तब भी ग्राफ कहाँ जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब आप राइट हैंड साइड लिमिट कर लो, यहाँ पे देखिए मैं कर देता हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू, फिर से वही सारी चीजें हैं, लिमिट अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, h टेंड्स टू 0, फंक्शन इस बार बन जाएगा 1 अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस h, a प्लस h, a क्या है 0 मतलब 0 प्लस h, ठीक है, और 0 प्लस h कितना होता है h होता है, ठीक है ना, और h का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू आप h की लोगे तो h ही आएगा, ठीक है ना, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो h की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 कितना आ गया प्लस का इंफिनिटी आया, ध्यान रखिएगा जरा, मतलब राइट हैंड साइड से अगर मैं आ रहा हूँ 0 की तरफ तब भी ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, ये मैंने अलजेब्रा से दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7 है मेरे पास, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब e टू द पावर x में दिया हुआ है, इसका ग्राफ ये मैंने प्लॉट किया हुआ है, देखिए ग्राफ से आपको एग्जाम में नहीं बताना है, अब आप इसकी टेंशन ना लो कि आप को ग्राफ प्लॉट कर पाओगे इसका या नहीं कर पाओगे, है ना, ये तो मैंने किया हुआ है कैलकुलेटर की हेल्प से, आपको एल्जेब्रिक अप्रोच ही रखना है, ग्राफ मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पिक्चर पूरा क्लियर हो जाए, है ना, कि लिमिट क्या होती है। तो चलिए पहले मैं पूछ रहा है शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन क्या है e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 ओवर e टू द पावर 1 बाय x प्लस 1, कह रहा है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड साइड लिमिट चेक कर लो, ठीक है ना, अगर सेम आ रही होगी तो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है, तो चलिए ठीक है देखते हैं हम, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पहले मैं आपको ग्राफ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं आ रहा हूँ तो कौन सा ग्राफ लोगे आप, ये वाला ग्राफ लोगे, लेफ्ट हैंड साइड से मैं आ रहा हूँ किसकी तरफ आ रहा हूँ 0 की तरफ, ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ तो ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है -1 पे, इसलिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आएगी -1, तो ये देखिए लिमिट 0 माइनस
x टेंड्स टू 0 माइनस सुपरस्क्रिप्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, ये फंक्शन पूरा मैंने सपोज f ऑफ x ले लिया है ना, मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। f ऑफ x कितना आ रहा है -1, ये ग्राफ देख रहे हो ना, 0 की तरफ आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, ये ऐसा, तो ये ग्राफ, ये थोड़ा सा बड़े x पे तो ग्राफ ऐसा मुड़ा, थोड़ा सा बड़े x पे तो ग्राफ ऐसा मुड़ा, थोड़ा सा बड़े x पे तो ग्राफ ऐसा मुड़ा। जैसे ही 0 के पास आ रहा है फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को, यस ठीक है। तो -1 लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी हो गई, -1। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए जैसे ही मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ, कहाँ से, राइट हैंड साइड, तो ये देखिए चले ग्राफ ऐसे चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। जैसे ही हम 0 के पास आ रहे हैं ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, +1 को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, +1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए इसको मैं एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे उस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे, ये लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू सुपरस्क्रिप्ट 0 माइनस, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और f ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या हो जाएगा, a माइनस h। a क्या है आपका यहाँ पे, a आपका 0 है क्योंकि आप 0 पे अप्रोच कर रहे हो, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ a माइनस h का मतलब क्या, f ऑफ 0 माइनस h मतलब जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो चलिए e टू द पावर 1 अपॉन x की जगह कितना रखेंगे, 0 माइनस h और -1 और होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 बाय 0 माइनस h, ठीक है, +1, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, इसके आगे मैं कर दे रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चलिए देखते हैं जरा इसको, e टू द पावर ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 0 माइनस h कितना होता है, -h होता है, ठीक है ना, -1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन -h प्लस 1, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव का साइन मैं आगे भी लगा सकता हूँ ऐसे 1/h के सामने, और ये नेगेटिव का साइन मैं 1/h के सामने ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। आपको एक बात पता होगी क्या कि जैसे x की पावर -2 लिखा हुआ है कहीं पे, है ना, तो आप इसको क्या करते हो, अपने मन से into 1 मैं इसको कर सकता हूँ, और अगर इधर पावर नेगेटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर +2। इसी तरीके से e टू द पावर -1 बाय h को मैं क्या करूंगा, e टू द पावर 1 बाय h को मैं सोचूंगा कि into 1 है आगे, ठीक है, 1 ऐसे ही रहेगा और ये उतर के कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 1/h नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो 1/e टू द पावर 1/h पॉजिटिव में आपको करनी, e की पावर आपको पॉजिटिव में करनी है ऐसे क्वेश्चंस में, एक्सपोनेंशियल वाले में ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाले पार्ट को मैं क्या लिख लूंगा, 1/e टू द पावर 1/h हो जाएगा ये, है ना, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस तो लगा ही हुआ है तो -1 और होल डिवाइडेड बाय ये भी क्या हो जाएगा नीचे 1/e टू द पावर 1/h, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 तो लगा ही हुआ है, ठीक है ना। अगर अब हम लिमिट अप्लाई करने की सोचें तो किस तरीके से हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, देखिए थोड़ा सा सोचिए, 1/h के बारे में सोचिए, 1/h के बारे में सोचिए, यहाँ पे देखिए as h tends to 0, h किसको अप्रोच करता है, 0 पे अप्रोच करता है यहाँ पे। अगर h 0 को अप्रोच करता है तो 1/h किसको अप्रोच करेगा, therefore 1/h approaches to infinity। सच बात है ना, अभी तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना। देखिए अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो मतलब अगर कोई वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ जा रहा होगा,
इन्फिनिटी की तरफ, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1/1 कुछ आया, क्या आया 1, है ना। फिर 1/0.5 आप करोगे तो कितना आएगा 2। मतलब आप जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप फिर 1/0.01 करोगे तो कितना आएगा 1/0.01 आप करोगे तो कितना आएगा 100 आ गया। इसी तरीके से आप 1/0001 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये चला गया 1 2 3, ये आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। फिर 1/00001 करोगे तो इस तरीके से एक और बड़ा नंबर आएगा लाख, फिर 10 लाख। मतलब जब आप 0 के बहुत पास पहुंच जाओगे, मतलब h टेंड्स टू अगर 0, h की वैल्यू अगर बहुत छोटी जो कि 0 के पास है, तो आंसर मेरा किसके पास आएगा, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब 1/h किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। तो 1/h टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा बस आप एक सिंपल सा फंडा करो, क्या करोगे, ऐसे सोच लो अपने मन में। क्या सोचोगे आप कि 1/h की वैल्यू चलो यही ले लो अपने मन में, ठीक। 1/0 की वैल्यू क्या होती, इन्फिनिटी, ऐसे सोच लो। और ये इक्वल टू का साइन हटा के टेंस टू लगा दो ऐसे। तो h अगर 0 की तरफ जाएगा तो 1/0 किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। लेकिन बात किसकी हो रही थी, h टेंस टू 0, तो 0 की जगह क्या लगा दोगे, h। तो 1/h टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो 1/h टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर 1/h टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, e⁻1/h क्या हो जाएगा, आप सोचिए। e⁻1/h भी तो इन्फिनिटी होगा, है ना भाई। e की पावर क्या, ऐसे सोच लो आप। अभी 1/h की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अपने मन में, इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी भी तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो e⁻1/h ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 है तो 1/h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला है इन्फिनिटी 1/e⁻1/h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/e⁻1/h प्लस 1। नाउ अप्लाइंग लिमिट। लिमिट आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं। अब सोचिए अगर e⁻1/h अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, ठीक है, तो 1/e⁻1/h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यस, ठीक है। आप देखो कैसे सोचोगे इसको, आप ऐसे सोच लो इसको कि भाई e⁻1/h की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। तो 1/e⁻1/h का मतलब क्या, इन्फिनिटी। तो 1/∞, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0। अभी मैंने आपको बताया था 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये इक्वल टू हटा के क्या लगा देंगे, टेंस टू, ठीक है। तो यही रीजन है कि मैंने 1/e⁻1/h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो अप्लाइंग लिमिट यहां पे मैं कर देता हूं। अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1/h अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो e⁻1/h भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो 1/∞ किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे -1 होल डिवाइडेड बाय, ये भी कितना हो जाएगा, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 होल डिवाइडेड बाय +1, और -1 + 1 कितना होता है, -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिमिट निकाली अलजेब्रा की हेल्प से, कितनी आ गई, -1। ग्राफ की हेल्प से भी देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ रही थी, -1। अब मैं आपको राइट हैंड साइड लिमिट निकाल के दिखाता हूँ इसी मेथड से, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और राइट हैंड साइड लिमिट निकालते समय हमें कुछ और करना है। हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि e की पावर जो भी होगी ना वो आपको पॉजिटिव लानी है, वो आप चाहे जैसे लो, ठीक है। तो मैं 1 में ले गया तब मेरा पॉजिटिव आया। अभी हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में, चलिए देखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। अब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 + f(x), मतलब फिर लिमिट
h टेंस टू 0 लिख लेते हैं, f ऑफ a प्लस h कर देते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, फंक्शन है e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, क्या करते हैं हम, x की जगह 0 प्लस h, तो x की जगह 0 प्लस h, तो x की जगह 0 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 बाय h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 बाय h प्लस 1, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा इसको हम क्या करेंगे, अभी हमने स्टडी करी थी 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को अप्रोच कर रहा था ना, तो इसको हम क्या बना लें, 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h टाइप का अगर हम बना लें, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, सोचिए इसको, 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h कैसे आएगी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी e टू द पावर 1 बाय h से डिवाइड कर दो, है ना, जैसे कि मान लीजिए 4 बाय 3 लिखा हुआ है, अगर मैं न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड कर दो, तो मैथ अलाउ करती है, आपको पता होगा, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करोगे भाई, e टू द पावर 1 बाय h से, e टू द पावर 1 बाय h से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 बाय h माइनस 1, ये जो था ये होल डिवाइडेड बाय, अभी मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूं बस भाई, ठीक है, तो हो गया e टू द पावर 1 बाय h, अब ये वाला डिवाइड का साइन लगेगा ऐसा, ठीक, और e टू द पावर 1 बाय h प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 बाय h, अब ये एक बार इस पे लगेगा और एक बार इस पे, जैसे कि आपको कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये देखिए 2 माइनस 3 बाय 2, तो ये 2 अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं 20 से, तो क्या होगा 2 बाय 2 माइनस 3 बाय 2, तो इसी तरीके से इसको भी मैं अगर स्प्लिट करूंगा तो ये e टू द पावर 1 बाय h एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 e to the power 1 by h divided by e to the power 1 by h minus 1 by e to the power 1 by h, ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाय, इसको भी स्प्लिट कर दीजिए दो पार्ट में, तो e to the power 1 by h डिवाइडेड बाय e to the power 1 by h प्लस 1 डिवाइडेड बाय e to the power 1 by h, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 ओवर e to the power 1 by h होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर e to the power 1 by h। नाउ अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही आप अप्लाई करोगे लिमिट को, तो 1 by e to the power 1 by h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है ना, तो 1 माइनस 0 जैसे पीछे किया था अभी, 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 1 by 1 which is equals to plus 1। देखिए राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, प्लस 1, और आप 0 की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहे तो प्लस 1 ही जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू प्लस 1, तो देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, है ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x as x approaches to 0, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, ये एग्जाम्पल नंबर 13 है मेरे पास RD शर्मा में, ठीक है, इसको चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, ये फंक्शन है और चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 1 कब लेना है, तब लेना है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ध्यान रखिएगा। और मॉड ऑफ x प्लस 1 का मैंने ग्राफ